एक पावरफुल मठ के हॉस्टल की दो नाबालिग लड़कियां और स्वामी शिवमूर्ति मुरुगा। शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग के मुरुगा मठ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। करीब 400 साल पुराना कर्नाटक के चित्रदुर्ग का मुरुगा मठ, जिसका समाज में खासा दबदबा है, जो 3 सदी से भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र रहा है, वो पिछले कुछ दिनों से गलत वजहों से चर्चा में है। वजह है लिंगायत स्वामी डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू पर यौन शोषण के आरोप। ये आरोप लगाए हैं मठ के ही हॉस्टल में रहने वाली 2 लड़कियों ने। लड़कियों का कहना है कि उन्हें नशीली चीजें देकर स्वामी मुरुगा ने उनके साथ यौन शोषण किया। मुरुगा मठ का अपना खुद का हॉस्टल है, जहां ये 15 और 16 साल की दोनों लड़कियां रहती हैं। दोनों ही लड़कियां हाई स्कूल की छात्राएं हैं और मठ के ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। मुरुगा मठ के अपने खुद के 150 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान हैं, जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। इस मामले की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले, जब हॉस्टल की 2 लड़कियां स्वामी मुरुगा के खिलाफ शिकायत लेकर चित्रदुर्ग के एक थाने में जाती हैं। पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं करती। दोनों लड़कियां बेंगलुरु जाकर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां भी वही हाल। हार कर दोनों लड़कियां घर लौट आती हैं। लड़कियों के परिवार वालों के मुताबिक दोनों बेहद परेशान रहती हैं। वो रात भर सो नहीं पाती। नींद आने पर चीख चिल्लाकर उठ जाती हैं। उनके चेहरे पर हर वक्त एक खौफ नजर आता है। अपनी बच्चियों से जब परिवार वाले इसकी वजह पूछते हैं, तो जो बताती हैं वो सुनकर उनका परिवार भी कांपने लगता है। स्वामी शिवमूर्ति मुरुगा बेहद पावरफुल माने जाते हैं और समाज में उनकी बहुत धाक है। ऐसे में लड़कियों का उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना परिवार वालों को भी सकते में डाल देता है। लेकिन बच्चियों की ऐसी हालत देखकर परिवार उनका साथ देता है और फिर मैसूर में जाकर स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जब मामला ज्यादा तूल पकड़ता है तो स्वामी मुरुगा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ही सेक्स स्कैंडल में स्वामी का नाम आता है। चित्रदुर्ग में सनसनी फैल जाती है। स्वामी शिवमूर्ति मुरुगा लिंगायत समाज के धर्मगुरु हैं और उनको इस समाज के लिए किए जाने वाले कई सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। ऐसे में स्वामी के साथ सेक्स का मामला जुड़ने से उनके भक्तों और चाहने वालों में हड़कंप मच जाता है। दोनों लड़कियों के नाबालिग होने की वजह से स्वामी शिवमूर्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है। इसके अलावा उन पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के प्रावधान भी जोड़ दिए जाते हैं। दरअसल स्वामी के खिलाफ जिन 2 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, उनमें से एक लड़की अनुसूचित जाति से आती है। दोनों पीड़िताएं सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज करवा चुकी हैं। इस मामले में स्वामी मुरुगा के अलावा एक और पुजारी और हॉस्टल वार्डन पर भी मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा मठ के एक प्रशासनिक अधिकारी एसके बासवराजन के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। एक अन्य लड़की ने बासवराजन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उस लड़की का आरोप है कि जब उन 2 लड़कियों ने स्वामी के खिलाफ शिकायत की, तो वो उन्हें जबरन हॉस्टल से बाहर ले जा रहा था। इस पर इस लड़की ने सवाल खड़े किए थे। इसके बाद बासवराजन ने इस लड़की के साथ रेप की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। बासवराजन के खिलाफ हुई एफआईआर में उनकी पत्नी को भी सह आरोपी बनाया गया है।
उन पर इस मामले में अपने पति का साथ देने का आरोप है। मुरुगा मठ की स्थापना 1703 में हुई थी। मठ को कई सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कामों के लिए जाना जाता है और समाज में इस मठ का काफी रुतबा है। आरोपी स्वामी मुरुगा शिवमूर्ति का भी इस मठ को मजबूत बनाने में अहम योगदान माना जाता है। खासकर मुरुगा ने दलितों को भी इस मठ से जोड़ा है और ऐसे में सेक्स स्कैंडल में उनका नाम आने पर कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लिंगायत समाज से आने की वजह से राजनीतिक गलियारों में भी स्वामी की खास जगह है और इसलिए इतने संगीन आरोपों के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी को लंबे समय तक टाला गया। हालांकि बाद में सामाजिक दबाव के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और अब स्वामी मुरुगा की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। कर्नाटक में मठों में सेक्स स्कैंडल का यह कोई पहला मामला नहीं है। वक्त वक्त पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने ऐसे धार्मिक संस्थानों की छवि धूमिल की है। 2017 में कर्नाटक के कोप्पल जिले में कलमठा मठ में एक सेक्स स्कैंडल सामने आया था। तब मठ के पुजारी कोट्टूरेश्वर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। वो महिला मठ में ही खाना बनाने का काम करती थी और स्वामी कोट्टूरेश्वर के ड्राइवर ने ही उनका ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो के लीक होने के बाद भक्तों ने स्वामी का काफी विरोध किया था। कलमठा मठ करीब 400 साल पुराना है और कोट्टूरेश्वर 1995 से इस मठ के पीठाधिपति थे। कोट्टूरेश्वर के ड्राइवर ने आरोप लगाए थे कि वो स्वामी के कहने पर पिछले कई सालों से मठ में लड़कियां सप्लाई करता था। हालांकि उसने वीडियो बनाने की बात से इनकार कर दिया था।